कौन अच्छे? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, सरकार तो फिलहाल ठीक ही है। ठीक है। हाँ, रोड तो लाइट तो ठीक ही है पहले से। विकास तो काफ़ी है। योगी ने बुलडोजर ऐसा चला दिया, एक तरफा ही चल रहा है। सही है। बुरा करोगे तो होगा ही, बुलडोजर तो चलेगा ही जब गलत होगा तो। अच्छा, नहीं, सरकार तो सही चल रही है। सरकार में क्या दिक्कत है? सरकार तो सही चल रही है। अच्छा। सरकार में कोई दिक्कत ना। क्या नाम हो आपका? शन्नो अच्छा, अभी सरकार योगी की है जी। तो चुनाव है अगले साल, तो किसको देख रहे हैं? अखिलेश आना चाहिए कि फिर इससे योगी आना चाहिए? हम तो योगी को ही देंगे, योगी को देंगे। ऐसा क्या करते हैं योगी ने? अच्छा भी करा है, बहुत सारे काम अच्छे करे। जैसे जैसे आयुष्मान कार्ड है, बीमारियों के लिए बहुत सारी सहूलत मिली है, और हर चीज़ में सफाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि हम मुस्लिम हैं तो गोश्त का जहाँ तक वो करा है, मतलब वहाँ पर सफाई होना चाहिए अच्छे से। मतलब सब कुछ, पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सब चीज़ें हुई हैं, अच्छा लगता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार इस बार मुझे बिठा दो, 40,000 रुपये महिलाओं को एक साल में दूंगा। अब ये तो नहीं पता, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत सही करा था। अब सरकार है तो अब भी अच्छा है सब कुछ। तो अब मौका नहीं देना चाह रहे अखिलेश को, फिर से योगी चाह रहे हैं आप? हाँ, हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा, योगी को ही जाएगा। बस जाए। आपका क्या नाम हुआ जी? ये हमारे ये तो टाइम बताएगा, ये तो टाइम बताएगा। जिसको भी दे दें, जिसका नसीब जागेगा वही जीत जाएगा बस। लेकिन जो अब चल रही है सरकार सही चल रही है कि कुछ गड़बड़ है? सरकार चलने के लिए तो कुछ होना ही है, लेकिन सरकार ने परेशान बहुत कर दिया है। जैसे क्या क्या परेशानी? हाँ, यही परेशानी है कि आप देखो हमारे लताड़े फिरते फिर रहे हैं। अब कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जो सहूलत हो, हम तो उसे देंगे जो सहूलत देगा। कौन देगा सहूलियत? जो भी आएगा, अब ये वो उसका नसीब रहा उसका। मायावती देगी, अखिलेश यादव देगा, कौन देगा? पहले हमने अखिलेश यादव को दिए था, और अब देखेंगे जिसका जोर होगा उसी को दे देंगे भाई, हम तो ज़्यादा उसमें है ही नहीं। अच्छा, बस। लेकिन योगी को नहीं। योगी कौन है? योगी मुख्यमंत्री है। तो और कौन? अरे मुख्यमंत्री तो हैं, अब तो हैं, तो अब तो वही हैं। अब आगे जो आएंगे उनको देखा जाएगा भैया, अभी से तो कुछ फैसला नहीं कर सकते हम। तो आपको कुछ सरकार से लाभ मिला नहीं आप अभी तक? अरे निकल जाएगी आप। अरे नहीं, रिक्शा नहीं निकलेगी, 1 मिनट रुकिए आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आयुष्मान जैसी योजना, तमाम योजनाओं की बात होती है, कुछ मिला कि नहीं? अरे मिला तो सब कुछ, हमारी तो वो भी नहीं मिली है। हमारा ना राशन कार्ड है, ना हमारे वो पेंशन है। हम 60 साल से भी ज़्यादा के 70 के हो गए, कोई हमारी परेशानी दूर नहीं हुई है। दूर नहीं हुई परेशानी। आपका क्या नाम हुआ भैया? अपना अजीम। आसिम? अजीम अजीम। आ जाऊँगा मैं। अजीम भाई, हाँ जी। कैसी चल रही है सरकार? कौन आना चाहिए? योगी रहने चाहिए कि अखिलेश आना चाहिए? सरकार तो फिलहाल ठीक ही है। ठीक है। हाँ, रोड तो लाइट तो ठीक ही है पहले से। विकास तो काफ़ी है। काफ़ी हुआ। हाँ, बस परेशानी कुछ ये है, विकास बहुत अच्छा है सरकार में, लाइट भी ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सब ठीक है हिंदू मुस्लिम? हाँ, हिंदू मुसलमान ना हो, सरकार बहुत बढ़िया है। ये कहना एक कमी है, बस, ये कमी है हिंदू मुस्लिम। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम हुआ सर? नाम कुछ नहीं होता है। अच्छा, बेकार है। नाम पूछना बेकार है या बताना बेकार है? नहीं, बताना भी बेकार है, पूछना भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलिए मत बताइएगा साहब, मैं तो ये जानने आया हूँ 9 साल इस सरकार को हो गए योगी आदित्यनाथ की। नकारा सरकार, 2 कौड़ी की सरकार। तो अखिलेश यादव की उम्मीदें हैं इस बार के? नहीं, पक्का 110%। 110%। रामपुर में क्या लग रहा है? यही है रामपुर में। लेकिन यहाँ तो आपके सांसद हैं, और पूर्व सांसद कह लीजिए, पूर्व विधायक कह लीजिए, पूर्व मंत्री आजम खान, इनके बीच भी टकराव है, वो एक दूसरे को पहचानते कुछ नहीं है, वो सब जनता पे कितना फर्क पड़ेगा? वो सब आपस में होएगा, सब हो जाएगा आपस में, सब, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो सब वो है। वैसे कुछ नहीं है कि मतलब कि इसमें टकराव कुछ नहीं है, तो सब आपस में सब बैठ के जब चाय पियेंगे सब मामला सही। हाँ, वो तो घर भी आ रहे थे अखिलेश के साथ, बुलाए भी नहीं। अखिलेश को साफ मना कर दिया आजम खान साहब ने कि मेरे घर पे आना तो आप अकेले आना, तो इसीलिए बरेली उतर गए थे। तो चाय कहाँ गुंजाइश बची? वो तो उनकी अपनी मतलब वो है कि
कुछ नाराजगी वगैरह जो होगी, वही नाराजगी कह रहा हूँ ना, उस नाराजगी का कितना असर देखते हैं आप? हम तो उसको नाराजगी को नहीं देखते, हम सिर्फ पार्टी को देखते, जैसा कि सब जैसे पार्टी को देखते हम भी अपनी पार्टी को देखते। लेकिन इमरान मसूद साहब हैं, कांग्रेस के सांसद है सहारनपुर से, वो कहते हैं कि मुस्लिमों से तो केवल दरी बिछाने का काम सपा ने किया है आज ऐसा तक। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बदनाम करने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। के बाद हिस्सेदारी की होनी चाहिए, चाहे ओवैसी साहब भी हो, ये वो भी यही कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में मैं भी आ रहा हूँ, जो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेगा। हम आपके हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, कौम के लिए लड़ रहे हैं। हक हुकूक के लिए तो खैर मुसलमान के लिए कोई नहीं लड़ता है, वो तो कोई नहीं। साहब भी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए मुसलमान का जो हैगा बड़ा बुरा हिसाब किताब हैगा। मुसलमान तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि सब अपनी अपनी पार्टियों को देख रहे हैं, अपने अपने आप को देख रहे हैं, सब उसमें वो जो नहीं है, कुछ ऐसा है वो नहीं है। तो मुसलमान को नहीं देख रहे हैं? नहीं, मुसलमान तो अपने आप को देख रहे हैं। मुसलमान तो आप कह रहे हैं कोई देख नहीं रहे, अखिलेश यादव तो देख रहे हैं आपको। वो देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, सब असल में सब अपने अपने प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं कि क्या कहा जाएगा, कुछ कह भी नहीं सकते इस बारे में। क्या अखिलेश यादव भी अपने स्वार्थ के लिए आपको देख रहे हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत काम करा है हमारे लिए, उनको तो बेचारों को मुल्ला कह दिया। अखिलेश यादव मुल्ला, उनके बाप उनके मुलायम सिंह मुलायम सिंह कह दिया लोगों ने, ये सब है ये। लेकिन अब लोग यही तो कह रहे हैं। मैं एक दिन बात कर रहा था कैराना में, तो वहाँ पे नौजवान लड़के कह रहे हैं कि आजम खान साहब के लिए कुछ नहीं किया, अखिलेश यादव ने इतने दिनों से जेल में है, अगर कोई उनके घर का होता तो क्या वे चुप बैठते? ऐसा आप ही के समाज के नौजवान कहते हैं। तो इसलिए हमारे कौम की बात तो आज ओवैसी कर रहे हैं, तो हम ओवैसी के साथ रहेंगे। हम कोई लगे बंधे नहीं हैं, हम कोई दरी बिछाने वाले या उनको मजदूर नहीं है कि अखिलेश यादव के ही साथ रहें। नहीं, मजबूर तो नहीं है, लेकिन ये हैगा कि पार्टी जो है कि अपने अपने उसको देखती है, मुफाद को, ये है, बाकी तो और कुछ नहीं है। अगर चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अखिलेश को चाह रहे हैं एक बार अखिलेश नहीं, हम अखिलेश को नहीं जा रहा, हमारे लिए बीजेपी भी बहुत अच्छी है। कह रहे अब तो आपने शुरुआत की नकारा शब्द से, अब कह रहे हैं अच्छी है। नकारा तो इसलिए कहा कि आपने पूछा कि सरकार आपके लिए कैसी है, मैंने कहा नकारा ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छी है। अच्छी तो अच्छी, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे लिए तो अच्छी यूँ है ना कि हमारे लिए जो है कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मगर नकारा यूँ है कि कोई किसी तरह का विकास, जो विकास का प्रोपेगेंडा जितना होता है कि मतलब आसमान छुए जा रहा है विकास, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये है विकास का झूठा ढोल है आपके हिसाब से? झूठा ढोल है, बस विकास का झूठा ढोल, पक्के घरों में ये है। धन्यवाद आपका। ये कह रहे हैं कि नकारा है, फिर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है। इनसे पूछते हैं। माता जी क्या हालचाल? माता जी बता रही है बहुत जल्दी में। जी माता जी क्या हालचाल? माता जी जल्दी में है भाई। अरे 2 मिनट बात करेंगे, अभी इन्होंने तो कर ली 5 मिनट, बुलाना रह जाएगा, अकेले बात कर गए आपसे बात। जी तो ये बता सकती है घर में क्या बनना है? हाँ, यही तो चाह रहे हैं हम भी, क्या बनना है। हम तो ये जानना पूछ रहे हैं। बनना है अच्छा बनना है। चलिए, तो ये बोलने से थोड़ी टकरा गई। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, योगी आदित्यनाथ कैसे हैं या अखिलेश यादव, कौन बढ़िया नेता है? अभी तो मैं तो उत्तराखंड में ही हूँ, मुझे तो इनके बारे में पता नहीं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं। कौन अच्छे हैं? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हाँ। सरकार किसकी आनी चाहिए, भाजपा की अखिलेश यादव की? अभी तो देखो, जब वोट पड़ेंगे उसके बारे में जब भी पता चलेगा। आपका मन किसे कहता है? मेरा मन तो अभी तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही आनी चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। हाँ हाँ, कांग्रेस ही आनी चाहिए, हमारा यही है कि कांग्रेस आएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी से भी आने से हमारी महंगाई हुई है, दुनिया भर की चीज़ें महंगाई है, बच्चों की पढ़ाई, फीस। पहली बात तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई में उनके कोर्स कितने महंगे हो गए, पेंसिल से लेकर रबड़ तक हर चीज़ महंगी है ना, बच्चों की सभी चीज़ महंगी है। मैं यही चाहती हूँ कि कांग्रेस आएगी तो कुछ भला होगा, क्योंकि सरकार हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। बेचारे गरीब हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें भी कुछ नहीं मिला, ठेले वेले भी हटा दिए हैं, सब गरीबी है, कुछ नहीं मिला है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस आए, अच्छा है। हाल चाल है जी? बढ़िया है जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम सलीम जी। तो सलीम साहब 8-9 साल सरकार को हो गए, अब सरकार किसकी आनी चाहिए, तीसरी बार योगी या फिर अखिलेश?
नहीं, सरकार तो सही चल रही, सरकार में क्या दिक्कत है? सरकार तो सही चल रही है। अच्छा, सरकार में कोई दिक्कत ना, दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं, सरकार में सही है। तरफा कार्रवाई कर रही है? ना ना ना, कोई कार्रवाई ना, सही है। हिंदू मुस्लिम के आरोप लगते हैं। अरे वो तो छोटे मोटे होते ही रहते हैं, उससे क्या। आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार सही चल रही है? सही है, हमारे इसमें सही है, बढ़िया। सांसद कैसे हैं यहाँ पे? बढ़िया है एकदम, ओके। मोहिबुल्लाह नदवी साहब नदवी साहब बढ़िया आदमी हैं। कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, काम तो कर रहे हैं जो भी उनके बस का है, और क्या है। हाँ, अब विपक्ष में है ना, अब विपक्ष में है तो अब जितना मिलेगा उतना तो कर ही रहे हैं। बढ़िया आदमी है एकदम। बढ़िया है। ना और ओवैसी वैसी जी भी सही है, सब अपनी जगह ठीक है, जो वर्क कर। कौन अच्छा है? ना, हमारे मन से सब अच्छे ही है, हम वैसे भी अच्छा लग रहा है। अखिलेश अच्छा है? नहीं, सब अच्छे हैं हमारी नज़र में तो। सब अच्छे से काम थोड़ी नहीं चलेगा, बटन तो एक जगह जब दबेगा। अरे नहीं, वो सब अच्छे हैं। अगर 3 बटन दबाओगे तो वोट रिजेक्ट हो जाएगी। आप हाँ, वो सही कह रहे हैं आप। बटन एक ही दबाना पड़ेगा, तो अच्छा तो एक ही लगना चाहिए। हाँ ना ना, सब सही है, सब बढ़िया है। अखिलेश भी अपनी जगह ठीक है, योगी जी भी ठीक है, सब बढ़िया। भी ठीक है, हाँ, सब मिले जुले हैं आपके हिसाब से, सब सही है। आपका क्या नाम हुआ जी? क्या? अरे आप भी बता देना क्या हो गया। क्या नाम हुआ जी गुड्डू। गुड्डू जी। गुड्डू साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आएंगे अगले साल। 8-9 साल की ये भी सरकार हो गई योगी की, तो इस बार किससे देख रहे हैं? योगी तीसरी बार या फिर अखिलेश? यहीं खड़े रहिए ना आप। इधर भाई साहब के सामने बात करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो हम इनके भाई साहब के पीछे जाते हैं। अच्छा, नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ पढ़े लिखे नहीं है ना। ये कहने वाली बात है। हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आदेश करते हैं वो मानते नहीं, आदेश किसी का नहीं होता। जब अंदर बटन दबाने जाते हैं तब कोई याद नहीं रहता, ना लाला जी रहेंगे ना कोई रहेगा। आपकी आंखों के सामने रहेगा या कोई योगी या अखिलेश या ओवैसी जो भी हैं। रहेगा। हमारे बड़े भाई हैं, पूछ के जाते हैं इनसे हम। अरे आपका मन क्या कहता है, सरकार कैसी रही है? सरकार बढ़िया रही, हमारे लिए तो अच्छी रही। अच्छा, अब बाकी भाई साहब का आदेश जो भी होगा। खराब किसके लिए रही है? हमें नहीं पता साहब खराब किसके लिए रही, हमें नहीं पता। हमारे लिए अच्छी रही। अच्छा, हाँ 100%, ये लिख के दे दूंगा आपको। कह रहे योगी ने बुलडोजर ऐसा चला दिया, एक तरफा ही चल रहा है। सही है, बुरा करोगे तो होगा ही, बुलडोजर तो चलेगा ही जब गलत होगा तो। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे कि स्टेयरिंग घूम जाएगा, सरकार आने दो, ये बुलडोजर एक ही तरफ चल रहा है, फिर दूसरी तरफ चला देंगे। ना जो ये वो भी चला, गलत के साथ होना चाहिए, चलना चाहिए बुलडोजर। गलत के साथ तो चलना चाहिए ना, जो गलत है होना चाहिए उसके साथ कुछ। कोई दिक्कत नहीं आपको? ना ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं बुलडोजर से? ना ना, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरोप लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है सरकार में। इसमें सही आदमी के यहाँ तो बुलडोजर अभी तक तो मैंने देखा नहीं न्यूज़ में कहीं कि किसी सही आदमी के यहाँ चला हो। गलत के साथ चलता तो सही है, कोई वो नहीं। गलत के साथ चले तो ठीक है। हाँ सही है बिल्कुल, और सही आदमी के साथ चलेगा तो गलत रहेगा, वो बात गलत है। तो अभी तक जो चला गलत के साथ ही चला? नहीं, हाँ जो लोग गलत थे उनके साथ चला, सही बात है, सही बात है। ये चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, गलत लोगों के साथ चलना चाहिए। गुंडे बदमाश खत्म हुए कि नहीं? ना हाँ, ख़त्म हुए साहब, बहुत फ़र्क। लाला ने पूछना, बहुत फ़र्क आया। अच्छा, बहुत फर्क आया। पूछे आप। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजन गुप्ता है। राजन जी जी। कैसे देखते हैं सर ये 8-9 साल सरकार में यूपी के योगी के राज में? भाई हम यहाँ तो यहाँ सर्राफे में बैठे हुए हैं, ये हमारी सड़क समझ जाए, अच्छी खासी सड़क थी, अब तो रात दिन जो है वो इसमें धूल ही धूल आ रही है। सना महमूद जी, वो जो भी उनका नाम है, खैर मुझे सही से याद नहीं आ रहा इस समय, उनसे भी हम कई बार गुजारिश कर चुके हैं। उन्होंने शुरुआत करवा दी थी इस काम की, और ये काम पूरा हो जाए तो सर्राफे वालों को सुविधा हो जाए, जामा मस्जिद में आने वालों को भी सुविधा हो जाए। ये सड़क हमारी समझवा दो आप किसी सूरत से। तो शुरुआत यहाँ की नगर पालिका जो चेयरमैन थे उनकी थी? हाँ, उन्होंने ये यहाँ से लेके और पान दरीवे तक सड़क बनवाने की शुरुआत करी थी। उस दिन सारे व्यवसायियों ने उनका स्वागत करा था इस बात के लिए कि हाँ हमारी सड़क सही हो जाएगी। कितने दिन पहले? इस बात को 2 महीने से ज़्यादा हो गए, और 2 महीने से ये सड़क शहर के मेन बाज़ार की सही नहीं हो पा रही है। मेरा सब अधिकारियों से और नेताओं से विनम्र निवेदन है कि हमारी सड़क सही करवा देंगे मेन बाज़ार की। तो बाकी 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उसके बारे में अगर 2 शब्द जाने आपसे। बाकी तो भाई शहर चमक ही रहा है, सब तरफ लाइटें लग रही हैं, सड़कें सुंदर हो रही हैं,
सब हमें देख देख के अच्छा ही लगता है, सभी को अच्छा लगता है। दूर तक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। पार्क भी संभल रहे हैं, पार्कों की भी सबकी मेंटेनेंस बढ़िया हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मेन बाज़ार की, मेन मार्केट की सड़क है और सबसे ज़्यादा व्यस्त रोड है, और उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं संभल पा रही है, क्या कार्ड आने चाहिए कि तीसरी बार नहीं? अब वो तो जिसको वोट देगी पब्लिक वो आएगा। नहीं, आपका मन क्या कहता है? भाई हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हमें तो लगता है कि बीजेपी आएगी, आएगी, आनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, हम तो वोट बीजेपी को देते हैं, तो हमें तो लगता है कि आएगी बीजेपी। धन्यवाद। तो आप नहीं बात कर पाएंगी? तो चलिए, ये आपने सुना तमाम लोगों की राय। रामपुर की जनता थी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी देखते रहिए लगातार खबर पुस्तक। अपने सहयोगी कैमरामैन शिवम यादव के साथ मैं कुलदीप सिंह, रामपुर।